हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम मिश्रा आपका टीचर अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 9.1 एक्सरसाइज 9.1। प्रश्नावली 9.1। इसमें पहला सवाल नंबर इसमें लिखा है 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए, और अगर नहीं है तो उन्हें लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया था। ये क्या है? पहला नंबर सवाल। पहला नंबर सवाल है डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स 4। ठीक है, डी की पावर 4 डी एक्स 4 ये प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश बराबर 0। ये अब देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें बताना है, हमें इसमें बताना है कि इसकी कोटि क्या है और घात क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। कोटि तो आप जानते हैं कोटि क्या होती है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा अवकलज किया गया हो या अवकलन किया गया हो उसकी कोटि ही क्या कहलाएगी, इस पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें कोटि देखिए, कोटि इसमें क्या शामिल है, कोटि इसमें सबसे बड़ी क्या है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसका हुआ, डी वाई अपन डी, ये इसका हुआ है ना। तो इसकी कोटि कितने बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो ये इसकी क्या हो गई, कोटि हो गई। अब घात में आइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। तो अब घात पर जब आएंगे तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि अगर देखिए, अगर अवकलज मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को थीटा के रूप में लिख दिया जाए, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, किसी थीटा के स्थान पर इसे लिख दिया जाए तो उसकी घात उस पूरे अवकल समीकरण की घात ही नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साइन वाई ट्रिपल डैश मतलब डी, ये इसका मतलब वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, इसका 3 बार अवकल किया गया है ना, ये इसका मतलब ये। तो यहाँ पर देखिए क्या थीटा के रूप में लिखा है ना, तो इसका घात यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये हो जाएगा। अब फिर आ जाइए इसका दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है, वाई डैश प्लस 5y बराबर 0। ये इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसकी देखिए, सबसे पहले हल लिखेंगे, इसकी कोटि क्या होगी, बताइए, इसकी कोटि क्या होगी, और फिर इसकी क्या करेंगे, घात लिखेंगे। घात देखिए, इसकी कोटि क्या होगी, वाई डैश का मतलब क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। कितना बार हुआ अवकलज इसका, केवल एक बार हुआ, तो इसकी कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। इसका तो हुआ ही नहीं, 1 हो गई। अब आ जाइए घात। अब ये बताइए, जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज हुआ होता है, अगर उस तो वह अवकलज जो है वो बहुपद के रूप में हो, वह घात ऋणात्मक के रूप में न लिखी गई हो या भिन्नात्मक न लिखी गई हो, या तो कोई एक्सप्लेनेशन फंक्शन में जैसे ई की पावर डी एक्स अपॉन, नहीं, ई की पावर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऐसा ना लिखा हो। ठीक है, तो उसकी घात मतलब क्या होती है, परिभाषित होती है, नहीं तो अन्यथा क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो यहाँ पर देखिए 5y है ना, तो यहाँ पर घात मतलब इसकी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कुछ इसका हुआ, ये इसका, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात भी 1 हो जाएगी, क्योंकि देखिए वाई डैश जो है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, या हम इसे ये भी तो लिख सकते हैं, तो इसकी घात क्या हो गई, 1 हो गई, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, इसकी घात 1 है। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखिए क्या है,
तीसरा नंबर यहाँ पर दिया है हमें ds अपान dt, ds अपान dt, ये इसकी होल पावर 4 दिया है, प्लस 3s। उसके बाद दिया है d2s अपान फिर डी टी स्क्वायर बराबर 0, ये दिया है। अब हमें इसमें क्या बताना है, इसकी कोटि बताना है और इसकी क्या करना है, घात बताना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कोटि, कोटि ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, घात। अब देखिए कोटि, इसकी बताइए सबसे ज्यादा अवकलज इसका हुआ है। इसका तो अवकलज हुआ ही नहीं क्योंकि ये एक ही बार लिखा है, तो इसका अवकलज नहीं हुआ। इसका सबसे ज्यादा अवकलज हुआ केवल देखिए ये, इसका सबसे ज्यादा अवकलज हुआ ना, तो इसकी जो कोटि होगी, इसका जो ऑर्डर होगा वही क्या हो जाएगी, इस अवकलज समीकरण या अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी, कोटि या ऑर्डर हो जाएगा। तो इसकी कोटि क्या है, 2 है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए घात, हमने बताया था कि घात कब नहीं होती है, या घात यहाँ हम लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, घात नहीं होगी। कब नहीं होगी, घात कब नहीं होगी, यदि e की पावर dy अपान dx हो, dx या log dy अपान dx या साइन, या साइन ले लो या कोई भी ले लो, ठीक है, कॉस हो सकता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मतलब ये क्या हो, थीटा के रूप में ना लिखा गया हो, ये हो, या घात ऋणात्मक या भिन्नात्मक, भिन्नात्मक हो, तब क्या होगा, घात उसकी परिभाषित नहीं होगी, ठीक है। ये नोट करके लिख लो, ये बहुत मेन मतलब है, इसी से आप ये पूरा सवाल कर पाओगे इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ देखिए, यहाँ कहीं आपको ये या तो ये कहीं ये शामिल इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो इसकी मतलब घात होगी। तो इस सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ है, ये इसका हुआ है, तो इसकी घात जो होगी वो इसकी घात हो जाएगी। इसकी घात क्या है, देखिए इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी, है ना। जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो इस पर अल्लाह क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरा नंबर सवाल, हो गया। चौथा नंबर सवाल पे आते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये। चौथा नंबर सवाल क्या है, देखिए d2y अपान dx² की होल पावर, d2y अपान dx² की होल पावर, ठीक है, प्लस कॉस, उसके बाद प्लस कॉस, फिर dy अपान dx बराबर 0। अब इसकी कोटि या घात निकालते हैं, तो हल लिखेंगे, हल। अब ये बताइए इसकी कोटि क्या होगी, कोटि, कोटि तो होती है चाहे घात उसकी हो या ना हो, कोटि तो निश्चित ही होगी। कोटि बताइए, फिर उसके बाद इसकी घात बताइए, परिभाषित है या परिभाषित नहीं है। तो देखिए सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ, तो सबसे ज्यादा अवकलज जो है ये इसका हुआ है। कितने बार अवकलज हुआ है, 2 बार अवकलज हुआ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताइए इसका घात, इसकी घात ये बताइए, यहाँ पर मैंने बताया था कि यदि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट में यदि क्या हो, अवकलज के रूप में उसका थीटा का मान जो है अवकलज के रूप में लिखा हो,
तो उसकी घात नहीं यानी परिभाषित नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की जगह पर dy अपॉन dx है, इसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, परिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है। अब आ जाइए 5वां नंबर सवाल। क्या है 5वां नंबर सवाल? 5वां नंबर सवाल क्या है यहाँ पर? 5वां नंबर सवाल दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये फिर बराबर cos 3x। अब ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें IMP लिख लीजिए, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। साइन 3x। अब ये बताइए, इसमें सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल। कोटि पहले देखेंगे इसकी, इसका ऑर्डर क्या है, यानी कोटि क्या है। फिर उसके बाद घात में आएंगे, घात में आएंगे, कोटि इसमें क्या है ये बताइए। तो कोटि इसकी क्या हो जाएगी, कोटि इसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अवकलज जिसका हुआ है, तो इसका हो गया कोटि। अब ये बताइए घात, इसमें घात होगी या नहीं होगी, बताइए। घात इसमें होगी या नहीं होगी, घात इसमें होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए इसमें थीटा जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में नहीं लिखा है ना, तो इसलिए इसकी घात होगी। घात क्या होगी, जिसका सबसे ज्यादा अवकलज हुआ होता है उसी की घात जो होती है वही इस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो इसका सबसे ज्यादा अवकलज हुआ है, इसकी घात जो होगी वही इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी घात 1 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं 6वां नंबर सवाल पे। 6वां नंबर सवाल क्या है, अब इस 5वें नंबर से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y सिंगल डैश 4 प्लस y पावर 5 बराबर 0। ठीक है, अब चलते हैं, क्या करते हैं, इसकी देखते हैं कोटि। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल, हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोटि। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे घात। ये बताइए इसकी कोटि होगी या नहीं होगी, कोटि होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए सिंगल डैश का मतलब केवल उसका एक बार अवकलज किया गया है, ठीक है। डबल डैश का मतलब उसका 2 बार अवकलज किया गया है। ट्रिपल डैश का मतलब उसका 3 बार अवकलज किया, चार डैश का मतलब उसका 4 बार अवकलज किया गया है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ट्रिपल डैश, इसका 3 बार अवकलज किया गया, तो इसलिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आते हैं घात में। घात में यहाँ देखिए कहीं पर एक्सप्लेनेशन फंक्शन नहीं है, यानी ई की पावर डी वाई अपन डी एक्स तो कहीं नहीं है, लॉग तो नहीं है, या साइन थीटा की जगह पर अवकलज तो नहीं लिखा गया है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात जो होगी, सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ है, ये इसका हुआ, तो इसकी घात जो होगी वही इस पूरे अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल, सातवां नंबर सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल यहाँ पर क्या है, y ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश मतलब इसका 3 बार अवकलज किया गया, ठीक है, प्लस 2 डबल डैश प्लस y सिंगल डैश बराबर 0। अब चलते हैं इसमें देखते हैं इसकी कोटि क्या होगी, कोटि तथा इसका क्या होगा, घात, यानी पावर। कोटि माने, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं और घात को पावर। अब देखिए इसकी कोटि क्या हो जाएगी,
सबसे ज्यादा अवकलज किसका किया गया है? मैंने बताया था अगर सिंगल डैश है तो उसे उसका अवकलज क्या है? केवल एक बार। डबल डैश है तो उसका अवकलज 2 बार हुआ है, ठीक है। ट्रिपल डैश है तो उसका अवकलज 3 बार। 4 बार डैश है तो उसका अवकलज 4 बार। तो इसलिए यहाँ पर ट्रिपल डैश है तो मतलब इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब आते हैं घात पे। घात बताइए इसमें होगी कि नहीं होगी? होगी घात। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर एक्सप्लेनेशन फंक्शन नहीं है, इस रूप में नहीं है, ना तो लॉग के रूप में है, ठीक है, और ना ही साइन थीटा की जगह पर अवकलज लिखा गया है। तो ना भिन्नात्मक रूप में इसकी पावर है, ना तो क्या है? ऋणात्मक रूप में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी घात होगी। घात क्या होगी? जिसका सबसे ज्यादा अवकलज किया होता है उसी की घात कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका अवकलज सबसे ज्यादा बार किया गया, इसकी घात कुछ नहीं है, तो जिसका कुछ नहीं होता तो वहां पर एक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? इसकी घात में क्या आ गया? एक आ गया। अब आते हैं 8वां नंबर सवाल पे। 8वां नंबर सवाल इसका क्या है? 8वां नंबर सवाल दिया है वाई सिंगल डैश प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखेंगे। यहाँ बताइए इसकी कोटि क्या होगी? कोटि। फिर उसके बाद यहाँ पर कोटि के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? घात। कोटि बताइए इसकी कोटि क्या होगी? तो कोटि इसकी एक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए वाई डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई अपन डी एक्स। इसकी कोटि क्या है? एक होगी, है ना। अब ये बताइए इसमें, अब यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ पर घात होगी या नहीं होगी ये बताइए। तो घात इसकी होगी। क्यों नहीं हो? क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पर ई की पावर एक्स है, ना कि ई की पावर एक्स है, ना कि ई की पावर डी वाई अपन डी एक्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसकी क्या होगी? घात होगी। तो घात इसकी क्या होगी? जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज किया होता है उसी की घात जो होती है इसकी घात कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी घात जब कुछ नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका भगवान, इस पर अल्लाह क्या होते हैं? एक होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसकी घात क्या आ गई? एक आ गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल यहाँ पर क्या है? वाई डबल डैश, वाई डबल डैश, वाई सिंगल डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। अब बताइए इसमें, अब इसका बताइए हल। हल में अब बताइए इसकी कोटि क्या होगी? कोटि। कोटि। उसके बाद इसका घात बताइए। कोटि बताइए फिर घात बताइए। अब ये बताइए इसमें सबसे ज्यादा बार अवकलज किसका किया गया है? वाई डबल डैश। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसकी घात बताइए, जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज किया गया होता है उसी की जो घात होती है वही इसकी क्या कहलाती है? इस अवकल समीकरण की घात कहलाती है, ठीक है। तो वाई डबल डैश की घात क्या है? एक है। जब कुछ नहीं तो एक, तो यहाँ पर घात क्या आ गई? एक आ गई, ठीक है। ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ये आंसर सही है कि नहीं, मैं मिला कर दिखा देता हूँ। 9वां नंबर सवाल, ठीक है। 9.1 का 9वां नंबर सवाल। 9.1 का 9वां नंबर सवाल। मेरा सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता, ठीक है। 9वां नंबर सवाल। 2 और क्या है? घात 1 है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये अब चलिए 10वां नंबर सवाल पे आ जाइए। 10वां नंबर, 10वां नंबर सवाल क्या है यहाँ पर? 10वां नंबर ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। वाई डबल डैश प्लस 2y सिंगल डैश प्लस साइन y बराबर 0। अब इसकी क्या बताइए? इसकी सबसे पहले कोटि बताइए। कोटि। हल। कोटि बताइए। कोटि। कोटि इसकी क्या होती है? कोटि। फिर उसके बाद क्या बताइए? घात। कोटि के बाद घात बताइए। अब देखिए इसकी कोटि सबसे ज्यादा बार अवकलज किसका किया गया है? तो वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है? तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब इसकी घात बताइए होगी या नहीं होगी? आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पर साइन वाई है, तो
तो आपको लग रहा होगा इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी घात होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि साइन वाई ये किसी भी साइन जैसे है, कॉस है, कॉसेक है, सेक है, कॉट में जो थीटा की जगह पर क्या ना हो, डी वाई अपन डी एक्स ना हो, ठीक है, मतलब अवकलज उसके स्थान पर ना हो। तो यहाँ पर क्या है, वाई है तो डी वाई अपन डी एक्स के रूप में थोड़ी ना है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी क्या होगी, घात होगी। घात क्या होगी इसकी, मैंने बताया था जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज किया गया हो उसी की जो घात होती है इस पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वाई डबल डैश है, इसकी घात क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, इसकी घात एक माना जाएगा। तो यहाँ पर 10वां नंबर सवाल सॉल्व हुआ। अब आते हैं दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं 11 और 12, तो उसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, और इसमें से लगभग 4 नंबर के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं 11वां नंबर सवाल। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर सवाल यहाँ पर क्या लिखा है, अवकल समीकरण हमें दिया है, क्या दिया है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, ठीक है, अवकल समीकरण में हमें क्या दिया है, दिया है डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस डी वाई अपन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपन डी एक्स प्लस 1 = 0 की घात है। की घात है। अब बताइए इसकी घात क्या है। ऑप्शन में दिया है ए नंबर, ए नंबर क्या दिया है 3, बी नंबर क्या दिया है 2, सी नंबर क्या दिया है 1, एंड डी नंबर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है परिभाषित परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसे देखते हैं। घात पूछा है ना कि कोटि, ठीक है, कोटि तो होती है, घात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कोट इसकी क्या हो जाएगी, अगर देखेंगे तो कोट इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन इसमें कोट पूछा नहीं, घात पूछा है। अब यहाँ पर आइए देखिए, मैंने बताया था कि जैसे साइन थीटा की जगह पर डी वाई अपॉन डी एक्स हो, ठीक है, तो उस अवकल समीकरण की घात नहीं होती, मतलब उसकी घात परिभाषित नहीं होती। यहाँ पर देखिए ये वही लिखा है ना, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, तो ये चौथा नंबर इसका यानी डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं 12वां नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा है, सेम वो भी वैसे ही 11 नंबर की जैसे होगा। 12 नंबर सवाल क्या है, इसका मैं एक एक उदाहरण सहित करवाऊंगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल क्या दिया है, अवकल अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। 12 नंबर सवाल दे दिया अवकल समीकरण 2x² डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये -3 डी वाई अपॉन डी एक्स ये प्लस वाई बराबर 0 प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है, कोटि है। अब इसकी कोटि क्या है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में, ए नंबर दिया है 2। अब यहाँ पर देखिए घात पूछा था, यहाँ पर कोटि पूछा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी नंबर जो है 1 है, सी नंबर जो है वो क्या है, सी नंबर भी 0 है, सी नंबर 0 है, डी नंबर क्या है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। अब देखते हैं इसे क्या होगा। इसमें हमने बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की घात तो
भले हो या ना हो, लेकिन उसकी कोटि क्या है, कोटि जरूर होती है। तो यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज किया गया हो। तो सबसे ज्यादा बार अवकलज किसका किया गया है, इसका किया गया है। तो इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि 2 है। तो ये हो जाएगा इसका सही। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, अब आते हैं इसके उदाहरण में। अब इसका उदाहरण सॉल्व करते हैं। ये 9.1 एक्सरसाइज जो है खत्म हो गई। अब आते हैं इसके उदाहरण में। उदाहरण कैसे होगा, इसे तब तक नोट कर लीजिए, उसके बाद अब आते हैं उदाहरण में। आते हैं इसके उदाहरण में। चलिए तो इसे हटा देते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं। 9.1 प्रश्नावली 9.1 का जो उदाहरण है उसे सॉल्व करते हैं। 9.1 का उदाहरण, 9.1 का उदाहरण। 9.1 का उदाहरण। चलिए 9.1 का उदाहरण यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, निम्नलिखित अवकल समीकरण में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही पहला नंबर सवाल के जैसे है। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल दिया है, क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 0, ये दिया है। अब इसकी हमें क्या करना है, घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, हल यहाँ पर लिखेंगे कोटि, क्या लिखेंगे, कोटि। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, घात। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसकी कोट ये बताइए, कोट इसकी, तो कोट जरूर होगी, घात भले हो या ना हो। तो कोट इसकी क्या होगी, जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज किया गया हो। तो डी वाई अपन डी एक्स एक बार अवकलज किया गया, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। अब ये बताइए इसकी घात होगी या नहीं होगी, तो घात होगी, क्योंकि मैंने बताया था अगर साइन डी एक्स डी वाई अपन डी एक्स या कॉस डी वाई अपन डी एक्स या सेक डी वाई अपन डी एक्स या कॉसेक डी वाई अपन डी एक्स या टैन या कॉट कुछ ऐसे में लिखे होंगे, तो उसकी क्या होगी, घात नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर कॉस एक्स है ना कि डी वाई अपन डी एक्स है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, घात होगी। घात क्या होगी, मैंने बताया था जिसका अवकल समी या अवकलज सबसे ज्यादा बार किया गया होगा उसी की घात इस अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इसकी घात क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो पहले का ये आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमें दे दिया, क्या दे दिया, एक्स वाई डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स डी वाई पॉइंट डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई डी वाई पॉइंट डी एक्स बराबर 0, ये। अब चलते हैं इसकी, देखते हैं क्या, इसकी देखते हैं सबसे पहले कोटि, फिर उसके घात देखेंगे। तो कोटि क्या है, चलिए कोटि बताइए इसकी क्या है। तो सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ, इसका हुआ, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2। अब इसकी घात देखिए क्या है, तो घात तो इसमें मैंने बताया था, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलज उसी की घात जो होगी इस पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इसकी घात क्या है, कुछ नहीं, तो 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।
ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर हमें दिया है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई टू यानी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश बराबर जीरो। अब इसे बताइए आप लोग, इसमें बताइए सबसे पहले कोट क्या होगा। कोट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। ये बताइए कोटि इसकी, फिर इसकी घात बताइए। तो कोटि सबसे ज्यादा अवकलज किसका हुआ? वाई ट्रिपल डैश, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इसकी घात बताइए। अब ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी घात होगी या नहीं होगी। बहुत लोग तो बता देंगे कि हाँ घात इसकी होगी, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर ई की पावर वाई डैश का मतलब क्या है? ई की पावर डी वाई अपॉइंट डी एक्स है ना, क्योंकि डी वाई अपॉइंट डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? वाई डैश लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था ई की पावर डी वाई अपॉइंट डी एक्स या लॉग ई की पावर डी वाई अपॉइंट डी एक्स के रूप में होगा, तो उसकी घात क्या होगी? परिभाषित नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ये हो गया उदाहरण 20 साल। ठीक है, अब चलते हैं बस। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 9.2।